नेपाल देश में जिस तरह से लोग आगजनी घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसे में जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के आई वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भयावह तस्वीर है। यानी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का मकान भी जला दिया गया, साथ ही साथ संसद को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीर ये कहीं ना कहीं एक डराने वाली तस्वीर है। जो युवा थे वो सड़कों पर आ गए और आगजनी की घटना लगातार सामने आई। देखिए तस्वीरें मैं अपने सहयोग में बताऊँगा, दिखाएं। ये बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं जिस तरह से जो नेपाल में, और देखिए किस तरह से जो उपद्रवी है लगातार तमाम चीज़ों को आग के हवाले कर किया गया है। और जो चीज़ें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी वो भयावह तस्वीरें होंगी। लेकिन जिस तरह से लगातार वो पूरे देश में नेपाल इलाके में जो राजधानी काठमांडू में लोगों में जो आगजनी की घटना हुई, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो नेताओं को घसीट कर उनको मारा गया, पीटा गया। साथ ही साथ जो पूर्व PM थे उनकी पत्नी को जिंदा जलाने का भी काम किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से तमाम जो नेता थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन पूरी तरह से जो है इस देश की आवाम ने जनता को घुटने पर ला दिया और पूरी तरीके से नेपाल देश में तख्ता पलट हो गया है। जिस तरह से तस्वीरें देखी थी इससे पहले कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट होता है, उसी तरह नेपाल देश में तख्ता पलट की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आई है। ऐसे में बड़ी कहीं ना कहीं कवायद ये इस बात की थी कि लोग जो प्रधानमंत्री की जो स्थिति की बात कर रहे थे, इस्तीफा भी हो गया, लेकिन फिर भी लगातार जो आगजनी की घटना थी, लोगों में आक्रोश था, वो लगातार देखने को मिला। जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बयां कर रही है कि कहाँ तक यानी देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों की तरफ से जो घटना को अंजाम दिया गया, लोगों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था कि किस तरह से ये जिस तरह से जो PM थे उनका जो इस्तीफा होने के बाद लगातार फिर भी लोगों में आक्रोश था। लोगों का कहना था कि जो हमको यंग सरकार चाहिए, इसी को लेकर के और विरोध निकल कर सामने आ रहा था।